होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन, इधर हरियाणा में हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, हमको नहीं मालूम, नहीं होती। अगर नहीं भी होती है तो प्रयास करा करो कि शंकर जी के मंदिर में, अगर कहीं हरियाणा में हरतालिका तीज नहीं होती है तो शंकर के मंदिर में अपनी तरफ से एक डलिया लेकर या बांस की छबड़ी लेकर उसमें मालाएं लटकाकर शंकर के ऊपर जैसे वो जलाधारी लगी रहती है वैसे फूल की फुलेरा लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और मेरा निवेदन है यहां बैठी हुई सारी माताओं से, आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो, प्रयास करना कि हरतालिका तीज के दिन अपनी तरफ से एक फुलेरा अपने घर में तैयार कर लो, माला ही तो लटकाना, एक फूल झूमर जैसा, झूमर जैसा। हो सका तो हम कल बताएंगे, बोलेंगे इनको यादव परिवार में, वर्धन जी की माता जी को या उनकी चाची जी को बोलेंगे तो वो बना के लाएंगी, तो हम आपको दिखाएंगे कल कि फुलेरा कैसा होता है। एक गोल या चौकोर कोई रिंग, उसके अंदर मालाएं लटकी, फुलेरा वो लगाया है सामने, देखो पीछे लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, कैमरे वाले उसको जरूर दिखाएंगे। एक गोल और भी हम कल एक बना के ले आएंगे तो आपको दिखा देंगे, फुलेरा बन सके, प्लास्टिक के फूल का नहीं, ताजे फूल का, घर में मिल जाए फूलों या बाजार से माला लेकर उसका निर्माण करो, प्रयास करो। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन 7 पत्ती 7 जल के पात्र चढ़ाने से जो फल मिलता है, वो फल केवल हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन कर कर हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा आधा कष्ट उस फुलेरे के दर्शन से समाप्त हो जाता। उस फुलेरे कथा में पहले बताया है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। स्त्री के हाथ से, इनकी गति नहीं। पानी में डूबकर बिंदुक मर गया। चंचुला काशी की यात्रा को गई, थोड़ी सी शिव पुराण कानों में पड़ गई और पढ़ने के बाद उसका प्राण छूटा तो वो शंकर के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। पर मन विचलित है क्योंकि पति की गति नहीं है, पति की मुक्ति नहीं हुई है, पति का मोक्ष नहीं हुआ है। अब करे तो करे क्या? मौन होकर बैठ गई। पार्वती जी ने एक बार पूछ लिया, चंचुला तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है, प्रसन्नता नहीं, क्या हुआ? चंचुला कहती है मेरे पति की मुक्ति नहीं है। तो तू शिव महापुराण की कथा क्यों नहीं करवाती? किससे करवाऊं? देवऋषि नारद को श्राप लगा है कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, तो नारद से करवा नहीं सकती, किससे करवाऊं? देवऋषि नारद ने कहा मेरे मित्र हैं तुमरुका जी। शिव जी का एक नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, अगर 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 24 साल, 25 साल, 30 साल तक भी अगर औलाद नहीं हुई है,
तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए। रजो धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पैर से घुमाकर 21 बार कमर में शंकर के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांधे। 7 क्यों ना? कितनी बड़ी भी समस्या में घिर गए हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, दोनों भाग में लाल चंदन और बेलपत्री के मध्य भाग को पकड़कर दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर बेलपत्री की डंडी का मुख उत्तर की ओर रखते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर प्रतिदिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना चालू करो। 15 से 20 दिन लगेंगे, तुम्हारा दुख कटेगा जरूर और मेरा शंकर संभालेगा जरूर। तुमरुकेश्वर महादेव सहजता नहीं। तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही। भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी बनी। दोनों ईश्वर जी गोरा बनकर गणा और गोर बनकर पधार रहे हैं। दिल से करें, दिल से सुनो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र। बूढ़े बाबा ने आकर कहा, बेटी बन सके तो तुम 7 किलो जल शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर चढ़ा दो और उस पर 7 पत्तियां चढ़ा दो। बेटी को क्रोध आ गया और मंदाती को क्रोध आकर कहा, बूढ़े बाबा तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। बूढ़े बाबा मेरा पति चले गया और तुम कहती हो कि मैं शंकर की पूजन करूं। इतने में मंदाती को क्रोध आया, पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर बूढ़े बाबा के सिर पर मार दिया। बूढ़े बाबा के मस्तक से रक्त बहने लगा। बूढ़े बाबा चले गए। जैसे ही बूढ़े बाबा गए, मंदाती आंखों में आंसू भरकर अपने ससुराल की ओर जाने लगे। ससुराल मंदाती अपने ससुराल की ओर जा रही। मंदाती रो रही थी, ससुराल की ओर बढ़ने लगी, ससुराल की ओर चली। और जैसे ही मंदाती ससुराल की ओर बढ़ रही है, ससुराल की ओर जा रही है, मन में भय है, मेरी सास चिल्लाएगी मेरा बेटा कहाँ है, मेरा ससुर कहेगा मेरा बेटा कहाँ है। रो रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती। आंखों में अश्रु समाये और चलते 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 आज मंदाती जैसे ही नजदीक में पहुंची ससुराल के, याद आया ये वो शंकर जी का मंदिर है जहां मेरा पति रोज जल चढ़ाने जाता था। ये वो शंकर का मंदिर है जहां मेरा पति रोज जल चढ़ाने जाता था। शंकर के मंदिर को देखकर आंख में आंसू भरकर बोली, मेरा पति मुझसे रोज कहता था कि शिवालय चल, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने चल, शिव की आराधना कर। मैं गई ना, पर आज मेरा पति चले गया तो मुझे शिव की याद आ रही है। भूलवश रोती हुई मंदाती शंकर के मंदिर में आज चली ही गई और जाते से ही मंदिर में जितना सामान पड़ा था उसको बिलक कर हटाने लगी। महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, महादेव तूने मेरा पति ले लिया, वो इतना जल चढ़ाने वाले को तूने ले लिया। भूलवश मंदाती जैसे ही मुड़कर जाने लगी, बेलपत्री पत्तियां उसके साड़ी के पल्लू में अड़ गई
आड़ते सी उड़ी, उड़कर शंकर पर जाकर गिरी। गिरते से ही मंदाती चक्कर खाकर नीचे गिरती है। मंदिर के लोग उठाकर उसको एक पेड़ के नीचे बिठा देते हैं। जैसे बिठाया, इतनी देर में वृक्ष के नीचे बैठी हुई मंदाती पर लोगों ने जल का छींटा दिया। जल का छींटा देते ही मंदाती क्या देखती है, उसके पास में एक पुरुष खड़ा हुआ है, वो उसको पानी पिला रहा है। पानी पीते समय पानी के पात्र में पुरुष का दर्शन किया। वो पुरुष कोई दूसरा नहीं था, मंदाती का पति उसके पास में खड़ा हुआ। मंदाती का पति मंदाती का पति जैसी उसके पास में, स्वामी तुम यहां, तुम तो पानी में बह गए थे, तुम्हारा तो पानी में बहने के बाद 3 दिन तक पते ठिकाने नहीं थे, तुम कहां चले गए थे? इतने में पति ने कहा, मंदाती जैसे ही मैं पानी में बहा, पानी में बहते ही मुझे याद नहीं रहा कि क्या हुआ। इतने में एक पत्थर से मैं टकरा गया, पत्थर से टकरा कर वहीं पर मैं रुक गया। थोड़ा सा कचरा मेरे पास में एकत्रित हो गया, एक नाविक ने मुझे निकाला और नाविक ने निकालकर मुझे एक और करा, और उस नाविक ने, बूढ़े व्यक्ति ने मुझे औषधि दी, और औषधि देकर आज मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से मैं ठीक हो गया। इतने में मंदाती ने कहा, ये मेरा कुछ नहीं है, मुझे लगता है आज तक मैं शंकर के मंदिर नहीं गई थी, शिव ने मेरी लाज रख ली। मंदाती ने अपने पति वज्र सुमन से कहा, मेरा पुण्य प्रबल नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति आया और बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे मंदाती तुझे नहीं मालूम, आज सोमवार की अष्टमी है, भूल से भी शंकर के दरवाजे जो चला जाता है, भूलवश कुछ समर्पित भी कर देता है, तो शिव उसकी झोली भर ही देता है, उसका सौभाग्य प्रबल कर ही देता है। तारीख से कथा प्रारंभ हो रही है, 7 तारीख तक चलेगी, और 3 तारीख का उन्होंने महत्व समझाया कि त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ, त्रिनेत्रधारी की कथा आज 3 तारीख से प्रारंभ। भूलवश, भूल से सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ गई, भूलवश। क्रश को प्रपोज करना हो या अपने प्यार को फिर से पाना, हर चीज का एक सही समय होता है, जो कि बताते हैं आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र, और आपके ग्रह नक्षत्र को देखकर सही और सटीक समय बताएंगे हम कि कब आपको प्रपोज करने में सफलता मिलेगी, आपका एक्स कब वापस आएगा या फिर आएगा भी या नहीं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज ऐप और बताएं अपनी प्रॉब्लम। सोमवार के दिन जैसे ही अष्टमी तिथि पड़ी और इनके बगीचे से जो गूंज रहा है ना, इसको थोड़ा कम करो, डीले कम करिए, डीले कम करो थोड़ा। भूलवश सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ी, और सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ने पर भूलवश इनके बगीचे में से कोई बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ था, कोई पुष्प का वृक्ष लगा हुआ था, उसमें से कोई फूल बेलपत्र तोड़ कर ले गए। अच्छा, दोनों की सेठ सेठानी का मन ऐसा था कि ना तो ये फूल किसी को तोड़ने देते, ना बेलपत्री किसी को तोड़ने देते, ना कुछ, और तो और कि हमारे बगीचे का कोई सामान ना तोड़ ले, उस चक्कर में इन्होंने कुत्ता भी रख रखा था कि कोई हमारे बगीचे में ना घुस जाए, कोई हमारे बगीचे में ना पहुंच जाए। अब जरा तुम अंदाजा लगाइएगा कि कितना विचित्र संसार हो गया, कितना विचित्र समय हो गया। दूसरे ने तोड़ा, दूसरे ने लिया, और शंकर जी के मंदिर में जाकर वो बेलपत्री और पुष्प समर्पित कर दिया। जैसे ही बेलपत्री और पुष्प समर्पित हुआ, हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है, तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश
सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सेठ सेठानी के दरवाजे से कोई बेलपत्री तोड़ कर ले गया, कोई पुष्प तोड़ कर ले गया, भगवान को सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दिया। शिव की कृपा से, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, जिसके बगीचे से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके घर से तोड़ कर लेकर गए थे, जिसके बगीचे से, जिसके घर से बेलपत्री और फूल तोड़ कर लेकर गए थे, मेरे शंकर भगवान ने उनके घर में भी एक पुष्प दे ही दिया, उनके घर में फूल जैसा बेटा दे ही दिया, एक पुत्र हो गया। इसलिए उसका नाम वज्र सुमन हुआ। बेटे ने जन्म ले लिया वज्र सुमन ने। वज्र सुमन धीरे 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 बड़ा होने लगा। वज्र सुमन अब वज्र सुमन धीरे 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 बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते शंकर भगवान के प्रसाद के द्वारा हुआ था, इसलिए वज्र सुमन शिव का भक्त थे। पिताजी दुकान पर लगाते, वज्र सुमन दुकान पर नहीं जाते। पिताजी काम से भेजते, वज्र सुमन हाथ में जल का पात्र लेकर शिव के पास चले गए। शिव भक्ति में डूबने लगा, शिव भक्ति में तल्लीन। बड़ा उत्साह उसके अंदर रहता, बड़ा उत्साह, बड़ा उत्साह। और बल्कि भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते ये जरूर कहना, प्रभु ऐसी कृपा जरूर करना कि जो मंदिर नहीं आ रहे हैं, एक दिन तेरी कृपा से वो भी शिवालय आना प्रारंभ कर दे, शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ। इतनी कृपा जरूर कर। भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी को क्रोध आ गया था। क्यों? क्योंकि गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में रखा गया और षडानंद कार्तिकेय को उसका कोई फल नहीं मिला। क्रोध आ गया। षडानंद कार्तिकेय को जब क्रोध आया, देवताओं ने आकर देखा कि षडानंद कार्तिकेय को क्रोध आ रहा है, और क्रोध में षडानंद कार्तिकेय श्री शैलम पर जाकर विराजमान हो गए। जब श्री शैलम पर कार्तिकेय जी बैठे, इंद्र ने जाकर पूछा, क्यों कार्तिकेय आप अपने पिता पर क्रोध कर रहे हो? क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई को ज्यादा सम्मान मिल गया इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है? क्यों कार्तिकेय, तुम्हारे भाई का नाम सब दूर चल रहा है इसलिए तुम्हें क्रोध आ रहा है? षडानंद कार्तिकेय जी ने उसी समय इंद्र से कहा, इंद्र तुम व्यर्थ की बात ना करो, गणेश मेरे दिल में बसता है, मेरे पिता मेरे दिल में बसते हैं, मेरी माँ मेरे दिल में बसती है, मेरा परिवार मेरे दिल में बसता है। तो फिर तुम अपने माता पिता से रुष्ट होकर, तुम अपने माता पिता से नाराज होकर ये श्रीशैलम में आके क्यों बैठ गए? षडानंद कार्तिकेय ने कहा, अगर मैं घर में रहता तो मेरे माता पिता मुझे तप साधना नहीं करने देते, वो कहते कि तुम्हारे बत्तल की, तुम्हारे हिसाब की तप साधना मैं कर रही हूं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ना, कभी कभी अपने बेटे से कह देती हैं, बेटा कहता मम्मी मुझे अष्टमी का व्रत करना है, मम्मी मुझे प्रदोष का व्रत करना है, मम्मी मुझे सोमवार का व्रत करना है। तो घर में जितनी माताएं रहती है ना, वो अपने बच्चे से कहती, तुझे क्या जरूरत है व्रत करने की? मैं कर तो रही हूं, मैं कर रही हूं ना, तुझे क्या जरूरत है करने की? मैं कर रही हूं ना। कई कई माताएं कहती हैं कि मैं कर रही हूं ना, तुझे क्या जरूरत है? षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं इंद्रदेव से, इंद्रदेव तुम ये मत सोचना कि गणेश मुझसे दूर है, मेरे माता पिता मुझसे दूर हैं। षडानंद कार्तिकेय जी कहते हैं, इंद्र सब मेरे दिल में बसते हैं, पर मेरे माता पिता मुझे तप साधना नहीं करने देते, इसलिए मैं श्रीशैलम पर आकर तप साधना करने के लिए यहां पर निवास कर रहा हूं। यहां ये मेरे भीतर की बात, ये मेरे